सोचिए जरा, शादी की रात है, हर तरफ खुशियां, जश्न का माहौल। लेकिन क्या हो अगर वही रात एक भयानक सुपरनैचुरल बदले की कहानी बन जाए। आज हम एक ऐसी ही दुल्हन की कहानी जानने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी का वो जश्न मातम में बदल गया। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब रस्म से। एक ऐसी रस्म जिसने आने वाले खौफ की पूरी बुनियाद तैयार कर दी। तो चलिए, कहानी शुरू होती है गांव के मेन गेट से। माहौल में ढोल नगाड़े तो बज रहे हैं, लेकिन इस जश्न के शोर के नीचे ना एक अजीब सी बेचैनी है। और यहीं पर नई दुल्हन प्रेरणा को एक रस्म निभानी है, एक ऐसी रस्म जो उसकी किस्मत लिखने वाली थी। और देखिए, ये कोई मामूली रस्म नहीं थी। इसका सीधा सीधा मकसद था एक भटकती हुई बुरी आत्मा से बचना। मतलब पूर्वजों के नाम का ये जो दिया जलाया जाता था ना, वो सिर्फ एक दिया नहीं था, वो दुल्हन और पूरे गांव के लिए एक तरह का एक सुरक्षा कवच था। और तभी प्रेरणा की सास उसे वो डरावनी चेतावनी देती है। बस इसी एक लाइन में आने वाले पूरे खौफ की कहानी छुपी थी। मतलब अब बात बिल्कुल साफ थी कि दांव पर क्या लगा है। और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। बस एक पल की चूक और सब कुछ बदल गया। ये वो पल था जब रस्म टूट गई और प्रेरणा का वो भयानक रूप सामने आने लगा। प्रेरणा अपने हाथ में दिया लिए पूर्वजों को याद कर ही रही थी कि तभी एक काली परछाई एक घर का दिया बुझा देती है। और ठीक उसी पल प्रेरणा के हाथ का दिया भी बुझ जाता है। वो सुरक्षा कवच अब टूट चुका था। और जो बदलाव आया वो बहुत ही अचानक और डरावना था। मतलब एक पल पहले वो एक शांत नई नवेली दुल्हन थी, और अगले ही पल उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं, चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, और उसके अंदर से एक ऐसा हिंसक गुस्सा फूटा जिसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। और फिर उस आत्मा ने मुंह खोला जो अब प्रेरणा के शरीर में थी। अपने नए पति समीर पर हमला करते हुए वो कहती है, ये साफ हो गया कि ये कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जो बदला लेने आई है। पर सवाल ये है कि ये आत्मा आखिर है कौन और वो बदला क्यों लेना चाहती है? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी के अतीत में जाना होगा, जहां इस पूरी ट्रेजेडी की जड़ें हैं। तो ये दिल दहला देने वाली कहानी है गंगा की। हुआ ये था कि समीर का एक नौकरानी की बेटी गंगा के साथ सीक्रेट अफेयर था। फिर एक दिन गंगा समीर को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब बदनामी के डर से समीर के परिवार ने एक नाटक रचा। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी ताकि गंगा चुप रहे। लेकिन ये एक धोखा था। जब गंगा 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तो समीर और उसके माँ बाप ने मिलकर उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसकी जान ले ली। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए। सोचिए, गंगा ने क्या महसूस किया होगा। यही वो दर्द था, यही वो धोखा था जिसने गंगा को एक बदला लेने वाली आत्मा बना दिया। और अब वो प्रेरणा के शरीर में आकर अपना हिसाब बराबर करने आई थी। लेकिन एक मिनट, एक आत्मा अकेले ये सब कैसे कर सकती है? कहानी में एक और ट्विस्ट है। इस पूरे सुपरनैचुरल खेल के पीछे एक जीती जागती इंसान का हाथ था, और वो थी गंगा की बेचारी माँ। जरा उस माँ के दर्द के बारे में सोचिए। अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के बाद जब गंगा की माँ रेखा उसका सामान लेने गई तो उसने समीर के परिवार को अपनी बेटी की हत्या का सच कबूल करते हुए सुन लिया। और बस उसी पल उसका सारा दुख एक ऐसे गुस्से में बदल गया जो कभी शांत नहीं हो सकता था। और रेखा का बदला कोई जल्दबाजी का काम नहीं था, ये एक पूरा प्लान था। उसने सबसे पहले सालों तक काला जादू और तंत्र मंत्र सीखा। फिर उसने मंदिर से लाए गए असली पवित्र सिंदूर को एक नकली सिंदूर से बदल दिया। इसके बाद उसने खुद गांव का दिया बुझाया, जिससे गंगा की आत्मा को प्रेरणा के शरीर में घुसने का रास्ता मिल गया। परिवार की सारी जादुई प्रोटेक्शन खत्म हो चुकी थी और अब गंगा की आत्मा अपना बदला लेने के लिए आजाद थी। ये रेखा का अपनी बेटी से एक वादा था। वो सिर्फ दुख में डूबी नहीं रही, बल्कि उसने खुद अपनी बेटी के इंसाफ की पूरी कहानी लिखी। वही इस पूरे भयानक खेल की असली मास्टरमाइंड थी। तो चलिए अब वापस आते हैं उस शादी की रात में, कहानी के उस हिंसक और दुखद क्लाइमैक्स पर। अब जब हमें भूत का मकसद पता है तो उसका बदला और भी ज्यादा डरावना लगने वाला है।
अब घबराकर समीर का पिता प्रेरणा पर मंदिर का वो पवित्र सिंदूर फेंकता है जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि रेखा उससे पहले ही बदल चुकी थी। उस एक पल में पूरे परिवार को यह समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो पूरी तरह से बेबस थे। और फिर इंसाफ हुआ, बहुत तेजी से और बेरहमी से। गंगा की आत्मा ने एक एक करके उन सब को खत्म कर दिया जिन्होंने उसे और उसके बच्चे को मारा था। समीर की माँ आशा की गर्दन एक झटके में तोड़ दी गई, उसके पिता विनोद का गला घोंट दिया गया, और आखिर में समीर, उसे भी अपने माँ बाप के साथ ही मार डाला गया। और उन्हें खत्म करने से ठीक पहले उस आत्मा ने अपनी असली पहचान बताई। वो चिल्लाई। ये पल था एक प्योर सुपरनैचुरल बदले का। और जैसे ही तीनों हत्यारे मारे गए, गंगा की आत्मा को आखिर में शांति मिल गई। उसका बदला पूरा हो चुका था। वो प्रेरणा के बेसुध शरीर को वहीं छोड़कर हमेशा के लिए आजाद हो गई, और इसी के साथ उस भयानक रात का अंत हुआ। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये वाकई इंसाफ था, या फिर बस एक और ट्रेजेडी? क्या एक गलत को सही करने के लिए दूसरा गलत करना कभी सही हो सकता है? ये कहानी हमें सही और गलत के बीच की उस धुंधली लकीर और बदले की खतरनाक आग के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।